मेरे महादेव आपसे गुजारिश है, इस नादान पर अपना करम बनाए रखियो। आपकी इबादत करता हूँ, मेरी इबादत की लाज बचाए रखियो। हर हर महादेव। मेरे महादेव कहते हैं, यदि आप अपनी भावना के तरीके को बदलना चाहते हैं तो अपने जीने के तरीके को बदलें। हर लम्हा अच्छी तरह से जीना ही समग्र कल्याण का रहस्य है। अपने जीवन को मोमबत्ती की तरह बनाओ जो जलती जाती है लेकिन जाते जाते लोगों के जीवन में उजाला कर जाती है। आप जो करना पसंद करते हैं उसे जरूर करें, लेकिन जो आपको करना है उससे प्यार करना शुरू करें। यही खुशी का राज है। यह अजीब है कि तलवार और शब्दों में समान अक्षर है। इससे भी अधिक विचित्र बात यह है कि अगर ठीक से संभाला नहीं गया तो उनका प्रभाव भी एक समान होता है। अपने विश्वास को मजबूत करो और आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएगी। एक उद्देश्य के लिए काम करें, तालियों के लिए नहीं। अपने जीवन को व्यक्त करने के लिए जिए, किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं। हम जो कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना विकास के लिए सबसे शक्तिशाली उत्प्रेरक है। प्रबुद्ध लोगों के प्रभावों में से एक है कि उनके साथ रहने भर से लोग प्रेरित महसूस करने लग जाते हैं। जो गलती का पछतावा करता है वह न केवल इसके बारे में बुरा महसूस करता है बल्कि इसे एक परिणाम के रूप में स्वीकार करने और इसे सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार होता है। आत्मानुशासन आपके दिमाग की जिम्मेदारी लेने और इसे स्वयं के हित के लिए कार्य करने के लिए निर्देश देना है। दूसरों पर अपनी राय मत बनाओ, आप उनकी कहानी नहीं जानते हैं। खुशी एक तितली की तरह लगती है। ओह, इतना करीब है, लेकिन जब हम इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो यह उड़ जाती है। लोग हमारे कहने से नहीं सीखते हैं, वे हमारे काम के उदाहरण से सीखते हैं। आगे बढ़ना और बदलाव को स्वीकार करना ज्ञान और परिपक्वता का प्रतीक है। अपनी सीमाओं से निकलकर आगे बढ़िए। जीवन में प्रतिक्रिया देने के बजाय जवाब देना सीखें। यदि आप एक सच्चे लीडर हो तो आपको सिर्फ अपनी सफलता पर ध्यान देने के साथ दूसरों की सफलता पर भी ध्यान देना जरूरी है। आप कुछ बार विफल हो सकते हैं, लेकिन यह ठीक है। आप कुछ सार्थक प्रयास करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। एक व्यक्ति जो खुश है वह इसलिए नहीं कि उसके जीवन में सब कुछ सही है, वह खुश है क्योंकि उसके जीवन में हर चीज के प्रति उसका दृष्टिकोण सही है। अपने सपनों को पाना और दिल की सुनना महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसा करे जो आपको उत्साहित करे। ऐसे लोगों के साथ काम करना हमेशा अच्छा होता है जो आपको अपने बारे में असुरक्षित महसूस कराते हैं। इस तरह आप लगातार अपनी हदों को आगे बढ़ाते रहेंगे। अपने आप को असुरक्षित महसूस करने दें, यह आपको व्यक्तिगत रूप से विकसित होने में मदद करेगा। सम्मान के रूप में अपनी विफलता को पहने। आपका ध्यान जाता है उस तरफ ही आपकी ऊर्जा प्रवाहित होती है। आपके द्वारा लिया गया हर निर्णय आपके भाग्य का निर्माण करता है। कोई लक्ष्य बनाना अपनी कल्पना को हकीकत में बदलने की ओर पहला कदम है। विश्वास में जहाँ सृजन करने की शक्ति होती है, वही विनाश करने की भी शक्ति होती है। हम इसलिए कुछ हासिल नहीं कर पाते क्योंकि हम अपना ध्यान सही जगह पर केंद्रित नहीं करके अपनी शक्ति को इधर उधर खर्च कर देते हैं। आप देखेंगे कि जीवन में बहुत से लोग यह जानते हैं कि उनको क्या करना है, लेकिन बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो सच में वह करते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरणा या हताशा की जरूरत होती है। सफलता का राज ये सीखना है कि कैसे खुशी और दर्द का उपयोग किया जाए
अगर आप ये करते हैं, आप अपनी लाइफ के कंट्रोल में हैं। अगर नहीं तो लाइफ आपको कंट्रोल करती है। अपनी समस्याओं को पहचानें, लेकिन अपनी ऊर्जा को समाधान में लगाएं। रोने धोने में नहीं। आपका जीवन उसी क्षण बदल जाता है जब आप एक नया, अनुकूल और दृढ़ फैसला लेते हैं। सफल लोग बेहतर सवाल पूछते हैं और फलस्वरूप वे बेहतर जवाब पाते हैं। अपने फैसले को लेकर दृढ़ रहें, लेकिन उस तक पहुंचने के तरीके को लेकर लचीले रहें। हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। हम जो चाहते हैं बिल्कुल वही कर सकते हैं, वही पा सकते हैं और वही बन सकते हैं। लोग आलसी नहीं होते, बस उनके लक्ष्य कमजोर होते हैं, यानी कि ऐसे लक्ष्य जो उनको प्रेरित नहीं करते। अगर आप वही चीज करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। हर काम को करने का हमेशा एक तरीका जरूर होता है, अगर आप कमिटेड हैं। जो भी होता है उसकी जिम्मेदारी लेना सीखे। जोश, उत्साह, उमंग के साथ जिए। अवसर के साथ सही तैयारी करते हैं, फिर जब अच्छे से काम पूरा हो जाता है तो हम उसे भाग्य कहते हैं। निर्माण आसान है, विनाश आसान है, बनाए रखना बेहद मुश्किल। अपने जीवन को मोमबत्ती की भांति बनाएं, जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देती है। आलस करने में आलस करो, आलस मत करो। सफलता का राज कार्य करने में छुपा होता है। जो आलस करता है उसे सफलता कभी नहीं मिलती। अगर आप कार्य न करने के 100 बहाने ढूंढ सकते हो, तो कार्य करने के 10 बहाने भी ढूंढ सकते हो। हमारे मन के भीतर 2 प्रकार की स्थिति सदैव रहती है। एक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, दूसरा उस कार्य को करने से रोकती है। दोनों पर हमारा वश नहीं चलता, किंतु कुछ हद तक हम परिस्थितियों को काबू में कर सकते हैं। जिम्मेदारियों को देना नहीं, जिम्मेदारी लेना सीखना होगा। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मालिक हो, नौकर हो, सभी को जिम्मेदारियां लेना और उसका निर्वाह करना आना चाहिए। बिना असफलता के स्वाद चखे। सफलता का इतिहास नहीं लिखा जाता। सफलता का इतिहास लिखने के लिए असफलता का स्वाद चखना ही पड़ता है। किसी भी इतिहास को देख लो। वक्त से लड़कर अपनी तकदीर बदलने का हौसला रखो। करो या मरो, यह पुरानी कहावत है। कुछ नया करो, अलग करो। मरने से पहले आज की जरूरत है।